वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 8th चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने देख चुका था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 फाइंड चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि ए के बारे में बोला जाता है एंगल ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज और नॉट। अच्छा यहाँ पर अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A cos A एंड sin A। जो इस प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हुआ है वह sin A cos A एंड tan A का है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, sin और cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो tan A मिल जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि sin A अगर वैल्यू sin A की वैल्यू मान लेते हैं कि sin थीटा है जिसकी वैल्यू है P/H, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले में, cos थीटा की वैल्यू है B/H, तो दोनों का रेशियो ही हमारा tan थीटा होता है जो कि P/B होता है। देख सकते हैं कि sin थीटा यानी P/H और cos थीटा B/H, अगर दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर देते तो H गॉट कैंसल, सो P/B। यह एक्चुअली में है क्या, यह sin थीटा है और यह वाला पार्ट cos थीटा है। सो इन दिस वे यह sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या दे दिया, cot थीटा, tan थीटा दे दिया। अगर cot की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि tan थीटा का यह रेसिप्रोकल है। तो अगर हम बताएं कि 1 अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट P/B, तो B हमारा न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा और P हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। एक तो पार्ट यहाँ से भी निकल चुका है। सेकंड, इस दोनों का जो है एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो क्या हम इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan का ही जस्ट रेसिप्रोकल है 1 अपॉन tan, तो 1 अपॉन sin अपॉन cos दैट इज cos अपॉन sin हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गिवन 3 cot A इक्वल्स टू 4, इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यहाँ पर है, सपोज एंगल A और यह BC है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि cot A इक्वल्स टू 4 और ये मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। अब cot थीटा की वैल्यू होती है B/P, तो किसी एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए यह तो 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यह हो गया बेस, यह परपेंडिकुलर। तो आपके पास बोला जा रहा है B/P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कहना इसे AB अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC है, ठीक है। तो यहाँ से यह पार्ट हम इसे इरेज कर लेते हैं। नाउ cot A है तो क्या हम cos और sin की वैल्यू को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? अगर AB की वैल्यू, AB सिंस AB इज इक्वल टू लेट अस से कॉमन रेशियो K, तो 4K हो गया, 4K। सो BC कितना हो गया वैल्यू, 3K, isn't it? Okay. Now we have to find the value of sin A and cos A. So to find we will have require AC value, that is hypotenuse। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC इक्वल्स टू स्क्वायर ट्रांसपोज, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट, प्लस माइनस हम लिखेंगे बट माइनस लेंथ है तो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं AB का वैल्यू पुट करते हैं 4K, इसका स्क्वायर तो 16K स्क्वायर, प्लस BC 3K है तो 9K स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट करें
तो दोनों को हम ऐड करने के बाद 16 + 9 25 के स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट गिव्स 5 एंड के स्क्वायर गिव्स के। सो AC वैल्यू इज 5K। यहाँ से निकल गया AC 5K, AB हमारे पास है 4K एंड BC इज 3K। नाउ देयरफॉर कैन आई से साइन A, साइन थीटा P/H। इस एंगल A के लिए P तो यही था, यानी BC/AC। सो BC वैल्यू इज 3K अपॉन AC वैल्यू इज 5K, K कैंसल, सो 3/5 एंड cos A इक्वल्स टू, cos के लिए B/H यहाँ से देख सकते हैं, B कौन है, ये वाला पार्ट है AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 4K अपॉन AC की वैल्यू 5K, K कैंसल आउट, सो 4/5। वंस यू गॉट, देयरफॉर कैन आई से tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। sin A की वैल्यू 3/5, cos A की वैल्यू 4/5, 5 कैंसल, 3/4। नाउ आप यहाँ से भी लगा सकते थे फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू P/B। तो P ये वाला वैल्यू है, B/A, तो P/B मतलब 3K डिवाइडेड 4K, 3/4 ये निकल सकता था। किसी भी तरीके से निकालिए, निकल जाएगा। नाउ अब देखिए स्क्वायर है। सो इन ट्रिगोनोमेट्री अगर साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर बोला जाए, सो माय डियर स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos थीटा इट्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। तो इस तरह से यह ट्रिगोनोमेट्री की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है कि आप इस तरह से उसे लिख सकते हैं। देयरफॉर LHS हम लेंगे, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan A इट्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan A इट्स होल स्क्वायर, 1 माइनस tan A वैल्यू वी हैव गॉट 3/4 इट्स होल स्क्वायर, 1 प्लस tan A 3/4 इट्स होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 3 जा 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 9 अपॉन कैंसल आउट, 16 माइनस 9 7/25। सो दिस वैल्यू गिव्स 7/25। नाउ फॉर LHS RHS अगर बात करते हैं, देन साइन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज नथिंग बट कैन आई से cos A इट्स होल स्क्वायर माइनस साइन A इट्स होल स्क्वायर। तो cos A की वैल्यू आपके पास निकला है 4/5, पुट द वैल्यू 4/5 इट्स होल स्क्वायर माइनस साइन A वी हैव गॉट 3/5 इट्स होल स्क्वायर। सो इट इज कम आउट टू बी 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो न्यूमिनेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/25। सी माय डियर स्टूडेंट 7/25, 7/25। तो लिखेंगे हैंस 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज नथिंग बट cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, हैंस प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था। तो बहुत ही बेसिक ढंग से हमने चला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 9th नंबर, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ राइट एंगल एट B, ABC ट्रायंगल में राइट एंगल एट B है, तो यह आपका B हो गया, यह वाला वैल्यू A है, यह आपका C है। तो सामने वाला होगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, ठीक। रिमेनिंग अदर टू साइड्स के बारे में, परपेंडिकुलर तो बेस तो परपेंडिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द एंगल चूजन, कि कौन सा एंगल की बात करते हैं। अगर इस एंगल को लेते हैं तो यह परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल की बात करते हैं तो यह परपेंडिकुलर होगा। ये हमने डिस्कस कर दिया है, फिर भी हम आपको रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। कह रहा है कि इफ tan A आपके पास 1/√3 है,
फाइंड द वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड क्या करना है, पहले आपको साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू इवेल्युएट करना है। सेकेंड बिट आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू पूछा जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में अगर कोई स्टूडेंट्स यह बोलता है कि सर मैं रेशियो कॉमन रेशियो नहीं लेकर के, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो लिए हैं कि के आपका कॉमन रेशियो है तो ए बी की वैल्यू 4k आ गया जो इसका करस्पॉन्डिंग है। आप डायरेक्ट भी 4 और 3 ले सकते हैं तो इसका हाइपोटेनस वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर 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 में। सिंस स्टेप मार्किंग है आपके कोर्स के ओरिएंटेड, कोर्स से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट लिख लेते हैं तो वहां पर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं, डिडक्ट होंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि यह 4 और 3 का तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना, 8/6 भी हो सकता है जिसका कॉमन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/3 होगा। आप 12/9 भी लिख सकते हैं, तो ये अगर 12 हो गया तो ये 9 हो गया, तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाएगी और ये रेशियो में दिया हुआ है, इसीलिए कॉमन रेशियो लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज अगर किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी तरह का एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट सेक्टर, जब आपका जो है ना रिटन एग्जाम होगा, वहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनाना था, 30 सेकेंड 40 सेकेंड में बनाना है उस क्वेश्चन को, तब आप डायरेक्ट लिख करके तुरंत आप निकाल सकते हैं। तब तो इस तरह से आप जो है ना बनाएंगे कि माइंड में ही कैलकुलेशन हो और आंसर आपके पास आ जाए और करेक्ट वे में आए, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, स्टेप मार्किंग है। अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सिस्टमैटिक वे में तो आपको 100% मार्क्स यू विल गेट स्कोर्ड। ओके, नाउ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th वन है उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। सी 9th नंबर क्वेश्चन में आपके पास 10a इज गिवन, तो क्या हम बता सकते हैं 10a P/B होता है? ये देखिए P/B होता है, तो P/B अगर यह P/B है तो कॉमन रेशियो k अगर लें तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा, k टाइम्स 1 दैट इज k। किसके लिए, इस एंगल A के लिए, तो इस एंगल A के सामने वाला क्या होगा, k होगा वैल्यू, तो B का वैल्यू √3k होगा। B मतलब यह वैल्यू एडजेसेंट साइड √3k। With the help of these two, you can find the value of AC by using Pythagoras theorem। तो कह सकते हैं कि AC is equals to square root of k square प्लस √3k स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर होगा। तो अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, √3k इट्स होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 3k स्क्वायर, सो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर, और 4 से 2 बाहर निकला, k स्क्वायर से k बाहर निकला, इसकी वैल्यू आ गया 2k। अब आपके पास 3 साइड्स दिए हुए हैं, तो साइन a cos c, देयरफॉर कह सकते हैं बिट फर्स्ट के लिए साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, कॉस a इंटू साइन c। नाउ साइन ए, पहले तो हम वैल्यू लिख लें, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये कहलाएगा और हाइपोटेनस यह वैल्यू है, तो k/2k नहीं होगा, तो बोल सकते हैं पहले हम लिख लें BC/AC मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और कॉस सी इस एंगल सी के लिए, अच्छा कॉस की वैल्यू होती है B/H, तो इस एंगल के लिए B कौन होगा, ये वाला होगा क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर, तो k/2k यानी BC/AC, तो इसे भी हम बोले इंटू BC/AC प्लस कॉस A, इस एंगल A के लिए B/H होता है कॉस की वैल्यू, तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर तो बेस, तो AB/AC इंटू साइन C, इस एंगल C के लिए, ठीक है, साइन का वैल्यू होता है P/H, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और H आपके पास हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होता है, तो AB/AC,
पुट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बी सी। अच्छा, इसे हम बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, कर लीजिए, प्लस ए बी अपॉन ए सी इट्स होल स्क्वायर बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स ए सी इट्स होल स्क्वायर। नाउ हियर बी सी वैल्यू बी सी, अच्छा देखिए डिनोमिनेटर आपका अगर आप ऐसे करेंगे बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, सो इट विल बी वेरी easy. AC square denominator are same, so can I take AC square here like this and BC square plus AB square। अच्छा, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या डायरेक्ट आप पाइथागोरस का यूज करेंगे तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर, तो इसके वैल्यू हो जाएंगे AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, ये वैल्यू 1, ये ही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस वैल्यू जो हमने ऑब्टेन किया है इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि वैल्यू आप पुट कर लीजिए, यहाँ से भी वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी है आपका के अपॉन ए सी वैल्यू है 2k, और फिर से वही मल्टीप्लाइड है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी है √3 के अपॉन ए सी है 2k, और इसका होल स्क्वायर, तो के कैंसल, के कैंसल, 1/2 इट्स होल स्क्वायर दैट इज 1/4, और √3 स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4, सो 1 + 3 कितना है 4/4 दैट इज 1, ये भी आंसर। तो किसी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बिट आपके पास cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। नाउ cos A, देखिए cos A की वैल्यू यहाँ से आप ऑब्टेन कर लीजिए, ए बी अपॉन ए सी इंटू cos C, यहाँ से बी सी अपॉन ए सी माइनस sin A, यह वैल्यू आपका sin A है, बी सी अपॉन ए सी इंटू sin C ए बी अपॉन ए सी। आप अगर यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे और ध्यान से देखिए तो यह जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है दोनों सेम है, ए बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाइड बी सी अपॉन ए सी। क्या कट जाएगा? तो अगर कट जाता है तो ठीक है यहाँ डायरेक्ट, अदरवाइज इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, ए बी की वैल्यू है √3k, फिर भी 0 आ जाएगा, ए सी 2k मल्टीप्लाइड बाई बी सी के, ए सी 2k माइनस बी सी आपके पास है k अपॉन 2k हो गया, इंटू ए बी आपका √3k अपॉन 2k, k कैंसल 1 से, k 1 जा कैंसल और k कैंसल, √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 2 जा 4। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गया 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय हीरो, ये वैल्यू आ गया आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में लगा? ठीक है। यहां आपसे बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल अगर आपके पास एट क्यू है पी क्यू आर में, यह राइट एंगल एट क्यू है, तो पी क्यू आर में यह पी हो गया तो आर हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि गिवन पी आर प्लस क्यू आर, गिवन पी आर प्लस क्यू आर गिव्स 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और पी आर एंड क्यू आर इस दोनों का सम दिया हुआ है 25। सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये तीनों की वैल्यू पूछा जा रहा है। नाउ यह दिया हुआ है 5, तो इस दोनों का सम है 25। मैं नहीं कह सकता यह कितना होगा, अगर यह 0 होगा तो यह 25 हो गया, लेकिन 0 तो पॉसिबल नहीं है किसी कोई साइड ट्रायंगल का। अगर यह 1 सेंटीमीटर तो यह 24 होगा, यह 2 सेंटीमीटर तो यह आपका 23 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर तो यह 21 सेंटीमीटर, सो दैट कि दोनों का सम, दोनों साइड यह लेंथ प्लस यह लेंथ दोनों 25 दे, ठीक है। और आपको दिमाग में रखना है कि यह जो सामने वाला 90 के सामने हाइपोटेनस ये लॉन्गेस्ट होगी, बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी।
यानी 25 का अगर हाफ करें तो 12.5 होता है 12.5, तो जब भी इसकी वैल्यू होगी तो 12.5 से अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि 50 भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ का हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। इन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये हम लोगों ने देख चुका है 9th क्लास से ही। नाउ अगर ऐसा करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और पी आर, आपके पास पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है, तो क्या यहां से आप पी आर को क्यू आर में या तो क्यू आर को पी आर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पी आर यहां से कह सकते हैं कि पी आर इक्वल्स टू, ये जो पी आर है वो 25 माइनस क्यू आर है, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। तो पी आर की जगह पर क्या रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू 5 है, इट्स होल स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अननोन है ही। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये देखिए प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसल आउट, सो 25 स्क्वायर 625 माइनस 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 50 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 25, ट्रांसपोज कर लेंगे 25 को इधर तो ये हो जाएगा 600, और इसको हम ट्रांसपोज कर लें राइट हैंड साइड तो 50 क्यू आर, देखिए 1 0 0 कैंसल, 5 से 12, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू कितना निकला 12 सेंटीमीटर। जैसे ही क्यू आर निकल गया, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो क्या आप पी आर नहीं निकाल सकते हैं 25 माइनस क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट से, तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, आपके पास तीनों वैल्यू आ गया। वंस यू गॉट द ऑल द साइड्स, कैन यू से साइन पी, तो इस एंगल की बात किया जा रहा है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13 ये आपके निकल गया, कॉस पी, इसी एंगल पी के लिए ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो 5 अपॉन 13, और tan p साइन p अपॉन कॉस p, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यू से tan p इज इक्वल टू साइन p अपॉन कॉस p, तो साइन p की वैल्यू 12 अपॉन 13 होल डिवाइडेड बाय कॉस p 5 अपॉन 13, 13 कैंसल 12 अपॉन 5, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि tan p इज नथिंग बट, इसके लिए 12 जो होगा वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने इस आइडेंटिटी का भी यूज किया। सो 10th क्वेश्चन इज ओवर। नाउ 11th क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, कंसेप्चुअल बेस है। 11th क्वेश्चन सेज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट बिट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो tan a कोई भी एंगल a की बात कर रहा है, कोई भी एंगल a की बात कर रहा है, मान लेते हैं यह एंगल a है, ये 90, ये b हो गया, c हो गया, tan a, तो इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो बोलेंगे tan a इक्वल्स टू, यह हो गया परपेंडिकुलर, तो एंगल के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस यह हो गया, तो एडजेसेंट साइड होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, इसी दोनों का रेशियो 10 है। अगर इसकी वैल्यू कह रहा है कि लेस देन 1 है, मतलब ओवरऑल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर 1 से कम रहा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर 1 से कम रहा,
तो हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या यह हमेशा संभव है? अगर इसकी वैल्यू अभी अभी देखे थे, यह वैल्यू 5 है, यह वैल्यू 12 है, तो यह वैल्यू 13 है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी के लिए यह वैल्यू अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया, यह 13 सेंटीमीटर है, तो यह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा? होगा ही नहीं, तब पर भी आपका 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है 90 के सामने वाला, और पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। अब देखिए tan a की वैल्यू, यहां से तो आप बोल सकते हैं कि 10 a जो होगा वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, यहां से देखिए तो tan a इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/12 हो गया। तो यह वैल्यू तो आपका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब लेस देन 1, लेकिन यहाँ देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये तो कंट्राडिक्टरी मैनर में आ चला गया, है ना। तो हम नहीं कह सकते, तो यह अगर इफ यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तभी तो 1 से 1 आपका जो है ना, ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, इफ एडजेसेंट, हम शॉर्ट में लिखते, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इज लेस देन, यही डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, लेस देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, देन tan a is less than 1, always tan a, the statement क्या है कि tan a is always less than 1 is false हो जाएगा। जो स्टेटमेंट दिया वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूं, अगर फिर भी समझ में नहीं लगे तो रिपीट कीजिए वीडियो को, बार बार इसे देखिए, जितनी बार आपको समझ में नहीं लगती, क्योंकि एक ना एक बार समझ में आपको लग जाएगा। पहली बार हम समझाएं, दूसरी बार हम समझाएं, कई बार हम इसको जो है ना रिपीट किए इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको फिर से हेल्प करूंगा। नेक्स्ट, सेक ए इज गिवन एज 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए की बात करते हैं, सेक। यहां पर देख, सेक जो होगा वह होता है सेक कॉस का जस्ट अपोजिट, तो h/b, यानी कह सकता हूं कि सेक के लिए h/b, यह b है। ठीक है, तो यानी हम बोलेंगे कि अपोजिट, यह सेक है ना, तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट नहीं बोल करके हम हाइपोटेनस फिक्स कर लें, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यह हर हमेशा क्या है, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो ये तो हाइपोटेनस तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिकॉज वी नो दैट हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हमेशा ये 1 से बड़ा होगा। नेक्स्ट, नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप कॉस ए को, कॉस ए क्या है, एब्रीविएशन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेकांट ए, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका एब्रीविएटेड कॉस नहीं है, यह कोसेकांट ए नहीं बोलेंगे, यह एक्चुअली में कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएटेड फॉर्म है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, नंबर 4, क्वेश्चन सेज कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 में ही मैं समझा दिया था कि
साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, ये सभी जो है वह कॉट, जैसे कि कॉट ए लिखा गया है तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए, नहीं होगा। यह कॉट ऑफ एंगल है तो ऐसा नहीं लिख सकते, यह भी फॉल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फिफ्थ से साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन यानी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल अपोजिट यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल थीटा, ऑफ एंगल थीटा अपॉन ये क्या हो गया, हाइपोटेनस होगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। तो जब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा तो क्या ओवरऑल वैल्यू हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। लिखेंगे सिंस वी नो हाइपोटेनस इज द ग्रेटर साइड देन एडजेसेंट साइड, ठीक है, ऑलवेज। दैट्स वाई डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, छोटा हो जाएगा। तो छोटा हमेशा होगा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 to 11 इन दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक में मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो करेंगे। सो जितने भी वैल्यू है उसको रिकैप्सुलेट करने में, रिवाइज करने में, रिमेंबर याद रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1, इसमें आप मेंशन कीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप 2 में मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेप 3 में मैं लिख रहा हूँ, इसे 0 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ईच एंड एवरी स्टेप में, ईच एंड एवरी टर्म में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 3/4, 4/4 सिंप्लीफाई करने के बाद 1 मिलता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 होगा। और ये तो एज इट इज 0/4 0 वैल्यू। नाउ स्टेप 4 सब में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट आप लगा दीजिए। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू 1। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो रह जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ गया 2, और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 यह 1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना 2, 0 का स्क्वायर रूट 0। नाउ स्टेप 5, अब से आप यहाँ पर लिख देंगे साइन और ये वैल्यू जस्ट उतारिए 0, यह हाफ, ये हो गया 1/√2 और ये √3/2 एंड दिस इज 1। नाउ हाउ टू रीड, साइन ऑफ 0 डिग्री कितना वैल्यू देगा 0, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना वैल्यू हाफ। तो कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना वैल्यू हमको मिला 0 मिला, 0। साइन 30 डिग्री कितना वैल्यू मिला हाफ, साइन 30 डिग्री वैल्यू मिला हाफ। नाउ साइन 45 डिग्री मिला हमको 1/√2, साइन 45 डिग्री मिला 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना मिला √3/2, साइन 60 डिग्री वैल्यू इज √3/2। नाउ साइन 90 डिग्री वैल्यू इज 1, साइन 90 डिग्री वैल्यू इज 1। क्लियर है? ओके अब कॉस के लिए देखा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब इसको आप एक धागे में बांध लेंगे तो यह जो फर्स्ट बिड, ये सभी बिड कहलाएंगे, ठीक है, बिड। तो इसे आप धागे में बांध करके इधर खींच लीजिए। जब खींचेंगे तो जो लास्ट वाला 1 है वो फर्स्ट में आ जाएगा, और उसके बाद ये जो सेकंड लास्ट है वह सेकंड में आ जाएगा √3/2, और जो मिडिल में है वह यहीं पर रहेगा। जो सेकंड है वह सेकंड लास्ट ला जाएगा 1/√2, और जो लास्ट फर्स्ट में है वह लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, यहाँ पर लिख लीजिए कॉस 0 डिग्री 1। नाउ कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री
√3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं 1/2 होगा, सॉरी 1/2, आई एम वेरी सॉरी, cos 60 डिग्री 1/2. नाउ cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, 90 डिग्री 0. क्लियर है. नेक्स्ट tan. अब ये भी देखे थे tan थीटा जो होता है, यहाँ देखिए tan थीटा जो है वह sin थीटा और cos थीटा का रेशियो है. तो क्या हम 0 और 1 का रेशियो लिख सकते हैं? 0/1, यह 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2. तो ये 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1/√3. 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0. अच्छा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 1/√2. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम है, कट करके 1. और ये √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गया √3. नाउ 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हमें मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिल पाएगा. तो tan ऑफ 0 डिग्री कितना मिला? 0. यहाँ पर लिखते जाएंगे tan ऑफ 0 डिग्री 0, tan ऑफ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री में कितना मिला है वैल्यू? tan ऑफ 30 डिग्री 1/√3, 1/√3. tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री. tan 45 में देखिए वैल्यू मिला है 1 और उसके बाद 60 में √3 अनडिफाइंड, 1/√3 अनडिफाइंड. क्लियर है. नेक्स्ट cot के लिए चलेंगे. cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 90 डिग्री. नाउ cot की बात करते हैं तो cot क्या होता है? 1/10. अगर cot या तो cos अपॉन साइन, तो cos की वैल्यू को साइन से डिवाइड कर देंगे 1/0, या तो इसमें 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/0, 1/0. यहाँ पर √3/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2. यह cos की वैल्यू पहले लिखेंगे 1/√2 और होल डिवाइडेड बाय 1/√2. नाउ 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2. नाउ 0/1. सी 1/0, 0 से जब डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आपको ऑप्शन होगा, अनडिफाइंड. अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, यहाँ से √2 कैंसिल 1, यहाँ से 1/2, 2 कैंसिल, सो 1/√3. और 0/1, 1 से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आता है. सो फर्स्ट इज अनडिफाइंड. और cot 30 √3, 45 के लिए 1, 60 के लिए 1/√3 और cot 90 डिग्री 0. ठीक है. नाउ सेक क्या होगा? cos का सेक क्या होगा? 1/cos थीटा. तो 1/cos का 1/1, ये 1/√3/2 और ये 1/1/√2, ये 1/, और ये 1/2 और ये 1/0, 1/0 अनडिफाइंड. 1/1/2 जब आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 न्यूमिनेटर एंड 1 डिनोमिनेटर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2 न्यूमिनेटर में जाएगा 2/√3, 1/1 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गया. तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री. सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2 एंड सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड. नाउ लास्ट पार्ट cosec 0 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री. जब cosec की बात करते हैं तो यह
कॉसेक जो है वो 1 अपॉन साइन, यानी साइन में 1 का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2, 1/1, जिसकी वैल्यू 1 आता है। 1/√3/2 ये पलट जाएगा तो 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2, 1/0 अनडिफाइंड। सो यह वैल्यू आ गया अनडिफाइंड। और कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू इज 2। नाउ 45 पर √2 आया वैल्यू, और सॉरी √2, और 60 डिग्री पर 2/√3, और 90 पर वैल्यू 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताया? काइंडली गो टू होम, आप घर में रहें, सेफ रहें। और दूसरी बात है कि इसे आप कम से कम एटलीस्ट 20 टाइम्स, 20 बार इसी तरह से लिखें, फिर आपको ये पूरा वैल्यू याद हो जाएगा, पूरा वैल्यू याद आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, tan 45 1। इन दिस वे आपको याद हो जाएगा। जब आप इसे 20 से 25 बार, कम से कम एटलीस्ट 20 बार तो आप लिखें इसको घर में, और ऑनेस्टली लिखिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम में आपके स्थान पर नहीं बैठने वाला। यह हमेशा, यह तो चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम में एग्जामिनी ही बैठता है, कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं। टीचर को नहीं बैठने का अलाउ मिलता है, और बैठना भी नहीं चाहिए टीचर को। अगर कोई बैठता है किसी के प्लेस पर तो ये गलत है, यह गलत है। किसके लिए? अपना फ्यूचर भी और बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 20 टाइम्स एटलीस्ट आप घर में इसे प्रैक्टिस करें। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तो इसी पर बेस होकर क्वेश्चन होगा। मैं आपसे पहले पूछूंगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद मैं आपसे अगला जो है ना लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन 3 थिंग्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। और शेयर करें, शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी, मुझसे आप तक पहुँच रहा है, और आपसे जो रिमोट एरियाज़ में मेरे भाई बहन हैं सब तक आसानी से पहुँच जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, और आपसे ट्रांसफ़र हो जाएगा नॉलेज का। सो नॉलेज की शेयरिंग, सोचिए अगर नॉलेज की शेयरिंग नहीं होती तो जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो थ्रू क्या है, इंटरनेट में भी गैजेट्स लगते हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो कुछ भी आपके पास है। तो अगर किसी देश में भी बना होगा, किसी देश में, जिस देश में प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर किसी और देश में बना है, हार्डवेयर किसी और देश में बना है, बैटरी किसी और देश में बना, माइक्रोचिप्स किसी और देश में बना है, उसका जो है ना, उसका जो आपका ओवरऑल डिजाइन जो किसी और ने तैयार किया है। तो अगर एक दूसरे में नॉलेज की शेयरिंग नहीं होती तो क्या आप तक या मुझ तक ये गैजेट्स पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शेयर करें, जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन।